Good morning to all. Welcome back in digital electronic classes. इस लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा फंक्शंस बाय यूजिंग के मैप से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस को हम कैसे के मैप पे प्लॉट करते हैं और कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस के मैप सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शंस को देखा था और उनकी वैल्यूज को कैसे के मैप पे प्लॉट किया जाता है। 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं, 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं एंड 4 इनपुट वेरिएबल्स हैं। सबके लिए के मैप के ऊपर हमने देखा था कि किस साइज की सेल्स या के मैप होंगे। उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट है, रिड्यूस द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग कार्नॉफ मैप टेक्निक एंड इम्प्लीमेंट यूजिंग बेसिक गेट्स। कार्नॉफ मैप या के मैप टेक्निक यूज करके बूलियन फंक्शन जो दिया गया है इसे हमें सिंप्लीफाई करना है और लॉजिक गेट्स लगा करके इसको हमें सिंप्लीफाइड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। तो फंक्शन दिया गया है ए बी सी डी इक्वल्स टू ए बार बी बार डी प्लस ए बी सी बार डी बार प्लस ए बार बी डी प्लस ए बी सी डी बार। ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है जिसे हमें सिंप्लीफाई करना है। 4 वेरिएबल का बूलियन एक्सप्रेशन है। सोल्यूशन है, द गिवन फंक्शन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। पहले इसे हमें स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ले आना है कि हर एक टर्म में चारों वेरिएबल्स ए बी सी डी होने चाहिए। यहाँ देखेंगे इस टर्म में ए बी सी डी में सी नहीं है और इस वाले टर्म में सी नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसका प्रोसीजर हमने पहले बताया हुआ था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टर्म नहीं है उसका प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो आपका ये सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया है जिसमें हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स दिए गए हैं। इसके बाद ये आपका के मैप पे हमें इसे प्लॉटिंग करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या करना है, फिगर 4.17 शोज द के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स एंड इट इज प्लॉटेड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये 4/4 का आपका के मैप होगा। इसमें देखेंगे हम कि हर एक एडजेसेंट के बीच में एक वेरिएबल का अंतर होना चाहिए। तो आपका ये सेल 1 है, 0 1, ये 2 नहीं होगा, 2 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 यहाँ ले लेते हैं तो दोनों वेरिएबल्स यहाँ चेंज हो जाती है, सी बार डी बार यहाँ सी डी बार हो रहा है। इसीलिए ग्रे कोड मोड में जो है 1 1 पहले आएगा, 1 0 बाद में आएगा। तो ये 3 हो गया, फिर ये आपका 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपका देखेंगे हम कि ये आपका 8 नहीं होकर 8 नीचे वाला होगा, 8 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, 10 यहाँ होगा एंड 11 यहाँ है, 12 यहाँ है। ठीक है, इस पॉइंट पे 13 यहाँ है, 14 यहाँ होगा और 15 यहाँ पर होगा। इस तरीके से ये मिन टर्म्स की प्लॉटिंग होगी। यहाँ पर दिया गया पहली वाली रो में ए बार बी बार है, पहले वाले कॉमन में सी बार डी बार है, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। इसी तरीके से 0 1 1 1 1 0। तो इसके बाद प्लॉटिंग करेंगे। पहला हमारा पास फंक्शन है का टर्म है ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी बार सी बार डी। अब देखेंगे ए बार बी बार कहाँ पर है, यहाँ पर है, और सी डी कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस लाइन में जाएंगे तो ये वाला जो सेल आएगा वो आएगा आपका ए बार बी बार सी डी का। इसी तरीके से हम देखेंगे ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार यहाँ पर है, सी बार डी यहाँ पर, तो यहाँ 1 रख देंगे। इसी तरीके से ए बी सी बार डी बार, ए बी यहाँ पर है, सी बार डी बार यहाँ पर है, तो यहाँ 1 रख देंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जहाँ आएगा। इसी तरीके से आपका टर्म है ए बार बी सी डी, ए बार बी यहाँ है और सी डी आपका यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 1। इसी तरीके से आपका ए बार बी सी बार डी, ए बार बी आपका ये है और सी बार डी आपका ये है, तो यहाँ 1 रख देंगे। इसी तरीके से
लास्ट में ए बी सी डी बार, ए बी आपका यहाँ पर है, सी डी बार आपका यहाँ पर है, तो यहाँ 1 हम रख देंगे। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम वेरिएबल के मान को यहाँ पर जहाँ जहाँ पर दिए गए हैं वहाँ 1 से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सबको यहाँ हमने 0 कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि देयर आर नो आइसोलेटेड वंस। आइसोलेटेड वंस कौन होता है? जिसके एडजेसेंट में कोई और भी 1 ना हो, उसे आइसोलेटेड 1 कहते हैं। देयर आर नो आइसोलेटेड वंस, जिसके आसपास कोई भी 1 ना हो उसे आइसोलेटेड 1 कहते हैं। अब इसमें दिया गया, आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ग्रुपिंग करके। देखिए यहाँ पर लास्ट लेक्चर में बताया था कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम और राइट मोस्ट कॉलम एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, क्योंकि सी बार डी और सी डी बार इनमें केवल एक वेरिएबल का चेंज आ रहा है, तो इसलिए इस 1 का इसके साथ एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे कि इन चारों का एक क्वाड बन रहा है, एक क्वाड यहाँ बन जाएगा। इस तरीके से 2 ग्रुपिंग हो गया, एक क्वाड का हो गया, एक 2-1 का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन ग्रुपिंग को एक साथ लेंगे, हम देखेंगे कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट करेंगे। देयर इज ए क्वाड, सेल 1, 3, 5 एंड 7 फॉर्म ए क्वाड, द क्वाड इज रेफर्ड टू एज ग्रुप 2। ये ग्रुप 2 हो गया और ये ग्रुप 1 हो गया। ऑल वंस हैव ऑलरेडी बीन ग्रुप, 5वें स्टेप पे सारे वंस जितने हैं सब ग्रुप हो गए। अब इन ग्रुप 1 वेरिएबल सी इज एलिमिनेटेड एंड इन ग्रुप 2 वेरिएबल बी एंड सी आर एलिमिनेटेड। इसमें देखेंगे वेरिएबल सी को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर सी बार डी बार, यहाँ सी डी बार है। ठीक है ना, तो डी बार तो कांस्टेंट है, सी बार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर सी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि ये भी कांस्टेंट है दोनों में। तो ए बी और आपका डी बार ये कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज है, जबकि सी बार चेंज होकर सी हो जा रहा है। तो आपका पहला वाला आ जाएगा, जो भी आपके कांस्टेंट बने हुए हैं, ए बी डी बार आ जाएगा, ए बी यहाँ आ जाएगा, डी बार यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद इस क्वाड में देखेंगे, यहाँ पर बी बार बी चेंज हो रहा है, तो यहाँ से ए बार ले लेंगे हम, और यहाँ से सी बार डी चेंज हो रहा है, मीन सी चेंज होकर के सी बार चेंज होकर सी में जा रहा है, केवल डी बच रहा है, तो दूसरा वाला आ जाएगा ए बार डी आ गया। तो बूलियन फंक्शन सिंप्लीफाइड होकर के इस बार फॉर्म में आ गया। अब इसे बेसिक लॉजिक गेट्स लगाकर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। पहला वाला टर्म है ए बी, हमें 3 इनपुट हैं, 3 इनपुट मिले, ए बी डी हमने 3 इनपुट ले लिया। ए बी एंड गेट पे जा रहा है और डी बार जो है इन्वर्ट होकर के जाएगा, यहाँ नॉट गेट लगा दिया, तो यहाँ पर इनपुट पे डी बार पहुँच जाएगा। तो इन तीनों का प्रोडक्ट 3 इनपुट एंड गेट पे है, तो ए बी डी बार आ जाएगा। इसी तरीके दूसरा है आपका ए बार के लिए एक नॉट गेट यहाँ लगा दिया, और यहाँ से हमने डी ले लिया और दूसरा एंड गेट ले लिया, ए बार डी आ जाएगा। इन सबको ले जाकर और गेट के इनपुट पे दे दिया, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी डी बार प्लस ए बार डी। इस तरीके से जो है इनको लॉजिक गेट्स के रूप यूज करके इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है ट्रुथ टेबल के फॉर्म में। सपोज दैट implement the logic function specified by the truth table 4.1 using the Karnaugh map method. Y is the output variable and A, B and C are the inputs. A, B and C are the inputs और ये आउटपुट Y दिया गया है। इनपुट की कम्बिनेशन है 0 से लेकर सारे 1 तक का एक कम्बिनेशन है, 8 कम्बिनेशन और 8 आउटपुट। यहाँ आपका 1 है और यहाँ 1 है, बाकी सब एक 1 यहाँ पर है, एक 1 यहाँ पर है, 4 1 है, बाकी सब 0 हैं। तो इसको अगर हम पहले प्लॉटिंग करेंगे हम देख करके, 0 0 0 है तो 1 आएगा, 0 0 1 है तो 0 है, 0 1 1 है तो 1 है, और 0 1 0 है तो 0 है। इसी तरीके से 1 0 0 है तो 1 है, और तीनों 1 है तो 1 है। इस तरीके से सारे 1 की प्लॉटिंग कर दिया, जो कि हम कहाँ से देख लेंगे, इस टेबल से देख लेंगे। 0 0 0 है तो 1 है, 0 0 1 है तो 0 है, 0 1 0 है तो 0 है, 0 1 1 है तो 1 है, 1 0 0 है तो 1 है, 1 0 1 है तो 0 है, 1 1 0 है तो 0 है, और 1 1 1 है तो 1 है। इन वैल्यूज को यहाँ पर ले जा कर के मैप की सेल में प्लॉट कर दिया गया।
इसके बाद चेक करेंगे कोई आइसोलेटेड वन है, कोई आइसोलेटेड वन नहीं है, क्योंकि सारे जो है एक दूसरे के एडजेसेंट में, इसके एडजेसेंट में ये है, इसके एडजेसेंट में ये है। इसके बाद ग्रुपिंग करेंगे हम, ग्रुपिंग करेंगे, दो वन का ग्रुपिंग हो रहा है, एक ग्रुप ए बन गया, एक ग्रुप ए बन गया। इसको पॉज करके आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो दो ग्रुप बन गया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में देखेंगे हम बी बार सी बार कांस्टेंट है, ए चेंज होकर के ए बार में जा रहा है, तो आ जाएगा पहला हमारे पास बी बार सी बार आ जाएगा। ग्रुप 2 में देखेंगे बी सी कांस्टेंट है दोनों वन में, दोनों सेल में, जबकि यहाँ पर ए चेंज हो रहा है, ए बार से ए हो रहा है, तो ए बार एलिमिनेट हो जाएगा, ए वाला एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा बी सी। तो हमारे पास फंक्शन आ गया y इक्वल्स टू बी बार सी बार प्लस बी सी। अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे गेट लगा करके, दो वेरिएबल हो गए बी सी, पहला एंड गेट है बी सी का, तो एक एंड गेट यहाँ बी सी का लगा, दूसरा बी बार सी बार, तो दो नॉट गेट लगा दिया यहाँ पर बी बार के लिए सी बार के लिए, एक एंड गेट लगा दिया, दो दोनों का प्रोडक्ट दे दिया बी बार सी डॉट सी बार। इसके बाद इनका समेसन लेना है, तो एक और गेट लगा दिया, y इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी प्लस बी बार सी बार, जो कि ये दिया गया फंक्शन है, लॉजिक गेट के रूप में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हम प्लॉटिंग करेंगे, जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं वैसे प्रोडक्ट ऑफ सम का करेंगे। प्लॉट द के मैप एंड प्लेस जीरोज इन दो सेल करस्पॉन्डिंग टू द जीरोज इन द ट्रुथ टेबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन, प्लेस वंस इन द अदर सेल। ट्रुथ टेबल में प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग जहाँ जहाँ जीरो हैं उसको के मैप में हम जीरो प्लॉट करेंगे, बाकी सेल्स में हम 1 प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसके बाद चेक द के मैप फॉर एडजेसेंट जीरोज एंड इन सर्किल दो जीरोज विच आर नॉट एडजेसेंट टू एनी अदर जीरोज, दीज आर कॉल्ड आइसोलेटेड जीरो। आइसोलेटेड जीरो को हमें सेलेक्ट करना है, ऐसा जीरो जो किसी दूसरे जीरो के पास में नहीं हो, अगर किसी जीरो के एडजेसेंट में है तो उसका हम पेयरिंग करेंगे। इसके बाद चेक फॉर दो जीरोज व्हिच आर एडजेसेंट टू ओनली वन अदर जीरो एंड इन सर्किल सच पेयर्स। तो ऐसा जीरो जो किसी दूसरे जीरो के बगल में है उससे हम इन सर्किल करके एक पेयर बना लेंगे। इसी तरीके से चेक फॉर क्वाइट्स एंड ऑक्टेट्स ऑफ एडजेसेंट जीरो इवन इफ इट कंटेन्स सम जीरोज दैट हैव ऑलरेडी बीन इनसर्किल्ड। इसी तरीके से जीरो को हम ग्रुपिंग करके क्वाइट्स और ऑक्टेट बनाएंगे, भले ही कोई जीरो पहले किसी ग्रुप में शामिल हो गया है। इसी प्रकार से कंबाइन एनी पेयर नेसेसरी टू इंक्लूड एनी वंस दैट हैव नॉट येट बीन ग्रुप्ड। फाइनली क्या करेंगे हम, फॉर्म द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर एफ बार। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि फॉर्म द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर एफ बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट बनाना बाई समिंग प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ ऑल ग्रुप्स। सारे ग्रुप जो हमने बनाया है उनके प्रोडक्ट टर्म को हम सम करेंगे और एफ बार बनाएंगे, जैसे वहाँ पर हम सम ऑफ प्रोडक्ट में जो है एफ निकालते थे, यहाँ पर हम एफ बार निकालेंगे क्योंकि हम जीरो की ग्रुपिंग कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यूज डिमॉर्गन्स थ्योरम एंड एफ ऑन एफ बार टू प्रोड्यूस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इन पॉज फॉर्म में। इसके बाद डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा करके इस एफ बार के ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और हमारा रिजल्ट जो है सम ऑफ प्रोडक्ट से कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में आ जाएगा। ये है आपका प्लॉटिंग मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जिन इनपुट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आपके जीरो जीरो हैं वहाँ जीरो हम करेंगे, और जिनके करस्पॉन्डिंग 1 है वहाँ पर 1 करते हैं। ये हमारा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, ये वेरिएबल दिया गया ए बार बी बार, ए बार बी बार हो जाएगा, ए बार बी हो जाएगा, ए बी बार हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। तो ये आपका प्लॉटिंग हो जाएगा सिंपल। अब प्रोडक्ट ऑफ सम को कैसे हम प्लॉटिंग करते हैं, ये लास्ट लेक्चर में बताया था हमने। एक एक्सप्रेशन दिया गया है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी सेल होंगी वहाँ जीरो प्लेस करेंगे। तो यहाँ दिखाया गया है, ये आपकी सेल है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 वाला, ये आपका हो गया। इसके बाद आपका ये हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 0 1 1 वाला हो गया, ये 3 वाला हो जाएगा।
और ये आपका हो जाएगा 0102 वाला हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये लास्ट में हो जाएगा आपका 110 वाला हो जाएगा, ये आपका 6 वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 का हो जाएगा, बाकी सब जगह 0 प्लस कर दिया। तो ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इस मैक्स टर्म के नंबर हैं, M2 M3 M6 M1 जो दिया गया है। इस तरीके से हम प्लॉटिंग करते हैं। अब कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है, ये आपका दिया हुआ है, मिनिमाइज द एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू दिया गया है a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये एक फंक्शन दिया गया है, इसे हमें मिनिमाइज करना है बाय यूजिंग के मैप। तो पहले हम इसको मार्क कर लेंगे कि कौन कौन से मिन टर्म्स हैं। पहला वाला M1 हो गया, सिंपल देखेंगे। दूसरा वाला M3 हो गया। तीसरा वाला आपका 110 है, 111 है तो 7 हो जाएगा। चौथा वाला है आपका 1004 हो गया। और पांचवा है आपका 0000 हो गया। तो देखो ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया इधर वाला, और ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 6 ये 7 हो गया। ये सारे मिन टर्म्स को यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि कोई जीरो की ऐसा है जो सबसे अलग है, तो यहाँ पर कोई नहीं, सारे जीरो एक दूसरे के एडजेसेंट में है। इसके बाद ग्रुपिंग करेंगे। अब ग्रुपिंग में देखेंगे, एक ग्रुप ए बन गया, एक ग्रुप ए बन गया, अब ये जीरो बच रहा है। तो इस जीरो को हम लेकर के किसी और जीरो जिसका पहले ग्रुप बना उसके साथ ग्रुपिंग कर देंगे। तो हमने इसको इसके साथ लेकर के ग्रुपिंग कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास 3 ग्रुप आ गए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एफ बार निकालेंगे, मीन्स वाई बार निकालेंगे। पहले वाले ग्रुप में देखेंगे ए बार और ए एज आपका चेंज हो रहा है, केवल बी बार सी बार कांस्टेंट है। तो पहला आ जाएगा वाई बार इक्वल्स टू बी बार प्लस सी बार, सीधे सम ऑफ प्रोडक्ट की तरह। दूसरे में देखें बी सी कांस्टेंट है, यहाँ बी सी आ गया। तीसरा में आप देखेंगे ए बार कांस्टेंट है दोनों में, और यहाँ पर बी बार चेंज हो रहा है, तो ए बार सी आ जाएगा। तो वाई बार इक्वल्स टू बी बार सी बार प्लस बी सी प्लस ए बार सी आ गया। अब हमें मेन फंक्शन निकाल, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाकर। वाई इक्वल्स टू वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे हम, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे हम। बी सी बी बार सी बार का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी सी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए बार सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर बी बार का बार प्लस सी बार का बार आ जाएगा इंटू बी बार प्लस सी बार इंटू ए बार का बार प्लस सी बार। और हमें मालूम है रूल, बी बार का बी बार हो जाएगा बी सिंपल नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से सी बार का बार सी हो जाएगा, बी बार प्लस सी बार इंटू ए प्लस सी बार। तो ये आपका जो है सिंप्लीफाइड फंक्शन आ गया। इट इज पॉसिबल टू डायरेक्टली राइट द एक्सप्रेशन फॉर वाई बाई यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम फॉर ईच मिन टर्म एज फॉलोज। ये हम यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वाई का कॉम्प्लीमेंट वाई हो जाएगा, बी बार सी बार का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे सीधे बी प्लस सी हो जाएगा, बी सी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम में से बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बीच में आ जाएगा, डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट सी का ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट है, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है, यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। एक्सप्रेशन दिया गया है, इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको मैक्स टर्म में कन्वर्ट कर लिया। पहले 12 हो गया, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 0 है, फिर 13 है। सेल नंबर है सबकी, 0 वाले में 0 रख देंगे। इसके बाद आपका दूसरा वाला में क्या रखना है, 12 रखना है। 12 आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप 14 रखोगे, तो आप यहाँ से देख लीजिए नंबरिंग कर लीजिए 0 1 2 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से दिया हुआ है। तो इनकी वैल्यूज को इसमें हमने प्लेस कर दिया, ठीक है ना। जहाँ पर आपका M7 है तो वहाँ M7 रख दिया, जहाँ पर M6 है तो वहाँ 6 0 रख दिया, इसके बाद M0 है 0 रख दिया, M13 है तो वहाँ 0 रख दिया, M8 है तो वहाँ 0 रख दिया, M15 है तो वहाँ 0 रख दिया। इस तरीके से 4 टर्म है, 4 0 यहाँ पर रख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ग्रुपिंग कर देंगे। तो एक ग्रुप आपका इन चारों जीरो का हो गया, एक ग्रुप इन चारों जीरो के एक लाइन में इनका हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे एक जो है आपके ग्रुप इनके हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 3 ग्रुप बन जाएंगे। तो अगर हम पहला वाला ग्रुप देखें ये वाला, इसमें देखेंगे हम कि ए बार बी बार और इधर ए बी बार, ए चेंज हो रहा है तो पहला बी बार आ जाएगा, इसके बाद सी बार डी बार कांस्टेंट है तो बी बार सी बार डी बार, तो वाई बार इक्वल्स टू ये हो जाएगा। दूसरे में देखेंगे जहाँ क्वाड बन रहा है सी डी बार और सी डी है, तो डी बार चेंज हो रहा है तो सी ले लेंगे यहाँ से, और इसमें चेंज हो रहा है ए बार तो हम बी ले लेंगे, तो आ जाएगा हमारा बी सी। इसी तरीके से इसमें आ जाएगा ए बी आ जाएगा, बाकी सब चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से तीनों ग्रुप में हम जो चेंज नहीं हो रहे हैं, जो चीज़ें अनचेंज हैं, उनको हम सिंप्लीफिकेशन वाले एक्सप्रेशन में ले लेंगे वाई बार। वाई निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे डिमार्गस थ्योरम लगा करके, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए बार प्लस बी बार इंटू बी बार प्लस सी। इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट है डोंट केयर कंडीशन। तो डोंट केयर कंडीशन में इन सम लॉजिक सर्किट सर्टेन इनपुट कंडीशंस नेवर अकर, सो करस्पॉन्डिंग आउटपुट नेवर अपीयर्स। कुछ लॉजिक सर्किट में कुछ इनपुट कम्बिनेशन के लिए आउटपुट कभी प्राप्त होता नहीं है, ठीक है ना। कुछ इनपुट कंडीशन के लिए आउटपुट कभी प्राप्त नहीं होता है। इन सच केसेस द आउटपुट लेवल इज नॉट डिफाइंड, इट कैन बी आइदर हाई और लो। ऐसे केसेस में आउटपुट या तो हाई हो सकता है या लो हो सकता है, क्योंकि इनपुट के कम्बिनेशन के लिए आउटपुट कभी अपीयर नहीं होता है। तो दीज आउटपुट लेवल्स आर इंडिकेटेड बाय क्रॉस और डी इन ट्रुथ टेबल एंड आर कॉल्ड डोंट केयर कंडीशन आर कंडीशंस ऑफ आउटपुट, ठीक है ना। इनको जो है डोंट केयर कंडीशन कहते हैं। ये टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। सपोज दैट ये 3 इनपुट कम्बिनेशन है, ये आउटपुट है। इनपुट 0 0 है तो 0 मिल रहा है, इनपुट 0 0 1 है तो 1 आया, 0 1 0 है तो आ रहा है, 1 1 1 0 1 1 है तो आ रहा है, 1 0 0 है तो 0 आ रहा है, 1 0 1 है तो 1 आ रहा है। इसके बाद 1 1 0 है तो कोई आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा, डिफाइंड नहीं है। इस 1 1 1 है तो तब भी आउटपुट आपका डिफाइंड नहीं है। दोनों डोंट केयर कंडीशन है। इन दिस ट्रुथ टेबल आउटपुट्स आर ओनली डिफाइंड फॉर 6 इनपुट कंडीशन फ्रॉम हियर to here. For remaining 2 input condition output is not defined, output यहाँ डिफाइंड नहीं, क्रॉस लगा हुआ है। Hence these are called don't care condition, इसलिए इसे don't care condition कहते हैं। ऐसे केसेज में क्या करते हैं, ए सर्किट डिजाइनर is free to make the output for any don't care condition either a 0 or a 1। ऐसी कंडीशन में क्या करता है कि एक डिजाइनर सर्किट को डिजाइन करते समय इन डोंट केयर कंडीशन को अपनी नेसेसिटी के अनुसार या तो 0 एज्यूम कर लेता है या 1 एज्यूम कर लेता है, जिससे सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन प्राप्त हो। एग्जाम्पल में आप देखिए कि जब हम इन वैल्यूज को प्लॉट कर लिए तो आपका जो है इस 7th और 8th पोजीशन के लिए जो आपका दिया है मीन्स मिन टर्म 6 और मिन टर्म 7, मिन टर्म 6 और मिन टर्म 7 ये डोंट केयर कंडीशन है, बाकी सब जगह के प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो जब हम सिंप्लीफाई करने के लिए ग्रुपिंग करते हैं तो तीनों के साथ अगर इस एक क्रॉस को हम एक 1 मान लें तो हमें एक क्वाड मिल जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है।
जबकि जो दूसरा वाला क्रॉस है इसको हम मान लेंगे तो हमारा सर्किट और बड़ा हो जाएगा, सिंपल नहीं होगा, तो इसको हम 0 एज्यूम कर रहे हैं। तो डिजाइनर अपने सुविधा अनुसार या तो इस डोंट केयर कंडीशन के आउटपुट को कब 1 मान सकता है या 0 मान सकता है, ये डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको इस तरीके से एज्यूम करने से हमें जो सिंप्लीफाइड फंक्शन मिलेगा, इन क्वाड में ए और ए बार चेंज हो रहा है, ए एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर बी बार चेंज हो रहा है, बी बार